संत कहते हैं कि इस दुनिया में गिनी चुनी माताएं ही हुई हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को ऐसा संस्कार दिया है। और उन गिनी चुनी माताओं की गिनती कितनी है? बोले 3.5 माताएं। जो असली माता है वो 3.5 है। तो 3.5 कैसे हुई? कौन कौन है? तो संतों के भाव है। बोले एक माता तो है सुमित्रा जी, जिन्होंने अपने दोनों पुत्रों को और भक्त और भगवान की सेवा में लगा दिया। सेवा दोनों की ही सार्थक है, या तो भगवान की सेवा करो या भगवान के भक्तों की सेवा करो। दोनों का आश्रय ही सार्थक है, या तो भगवान का आश्रय ले लो या भगवान के भक्तों का आश्रय ले लो। धन्य सुमित्रा जी, जिन्होंने अपने एक पुत्र को साक्षात भगवान का आश्रय दिया, भगवान की शरणागति दी, और एक पुत्र को भगवान के भक्त श्री भरत जी महाराज की शरणागति दी। लक्ष्मण जी को जब राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने जब प्रस्ताव रखा कि प्रभु हम भी आपके साथ जाएंगे, तो राम जी ने कहा कि पहले तो समझाया। जब राम जी नहीं माने, लक्ष्मण जी नहीं माने, तो राम जी ने कहा कि जाओ ठीक है, माता जी की आज्ञा लेकर के। अभी तक लक्ष्मण जी कह रहे थे माता पिता नहीं जाने ही कहा, मैं माता और पिता को नहीं जानता कि हमारे माता पिता कौन है। मोरे सबही एक तुम स्वामी, हमारे तो सब कुछ आप ही हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, आप ही सब कुछ हो हमारे, और ना अन्यम जानी, आपके अलावा हम अन्य को जानते ही नहीं। राम जी ने कहा कि भैया जाओ माता जी से आज्ञा लेकर के आओ। तो लक्ष्मण जी माता जी के पास आज्ञा लेने गए। तो जब सुमित्रा जी के पास गए तो सुमित्रा जी क्या बोली? अरे माता जी की आज्ञा लेने यहां तक तुम कष्ट किया तुमने आने का, ये तुमने ठीक नहीं किया। तो लक्ष्मण जी बोले भैया प्रभु की आज्ञा थी कि माता जी की आज्ञा लेकर आओ। तो सुमित्रा जी बोले कि माता जी को ढूंढने के लिए तुम्हें यहां तक आना पड़ा। अरे तुम्हारे सामने वहीं तो माता जी खड़ी हुई थी, उन्हीं से आज्ञा ले लेते। बोले कौन? तो जानकी मैया वही थी, वो साक्षात तुम्हारी माता है, असली माता तो वही है, हम तो केवल दिखाने के लिए माता है। और तुमने ठीक नहीं किया कि हमारे पास आज्ञा लेने आए। जब राम जी ने कहा था कि माता जी की आज्ञा ले लो, तो वही जानकी जी से आज्ञा ले लेते और वहीं के वहीं निकल जाते, यहां तक आने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही सुमित्रा मैया। और छोटे भाई शत्रुघ्न को, छोटे पुत्र को श्री भरत जी के साथ लगा दिया। शत्रुघ्न जी महाराज का त्याग अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी, सबसे प्रसिद्ध टीका वाल्मीकि रामायण की उन्हीं की है। उन्होंने भाव दिया है, बोले राम जी का धर्म कौन सा धर्म है? राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता जो कहे उनके कहने से पूर्व ही आज्ञा का पालन होना चाहिए। संध्या उपासन करना चाहिए, और जितने भी जो नियम है सामान्य, तो राम जी ने उन्हीं सामान्य धर्मों का पालन किया। राम जी के लिए आज्ञा थी 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ, तो राम जी ने जाकर के आज्ञा का पालन किया। तो राम जी ने तो सामान्य धर्म का पालन किया। लेकिन लक्ष्मण जी का धर्म, बोले लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म। विशेष धर्म कैसा है? बोले आज्ञा केवल राम जी को थी बन जाने की, लेकिन लक्ष्मण जी हट करके, और वाल्मीकि रामायण में तो बड़े विस्तार से वर्णन है कि लक्ष्मण जी तो पिताजी के साथ युद्ध करने में तैयार हो गए थे, धनुष बाण उठा लिया था, और राम जी से बोले प्रभु आप चिंता ना करें, आपका सेवक लक्ष्मण जब तक है तब तक आपको कोई सिंहासन से उतार नहीं सकता, आप बैठिए मुकुट धारण कीजिए। किसकी हिम्मत है जो आपको नीचे उतार दे?
पिताजी भी आएंगे तो आज उनको भी हम देख लेंगे। राम जी बोले कि लक्ष्मण, क्या ये शोभा देगा? तुम जैसी बातें कर रहे हो कि मैं सिंहासन पर बैठूं और पिताजी सामने बंदी बने खड़े हो, ये शोभा देगा क्या? राम जी ने खूब डांटा लक्ष्मण जी को कि ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी और तुम हमें अपना भाई कहते हो? तो लक्ष्मण जी चरणों में पड़ गए, बोले भैया आपके अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूं, और जब कोई आपको कष्ट देता है तो हमसे सहन नहीं होता। तो राम जी ने कहा कि जंगल में चल के क्या करोगे? लक्ष्मण जी कहते सब करेंगे, सब करेंगे, जो आप बोलोगे वो करेंगे। और वास्तव में लक्ष्मण जी ने सब कुछ किया। पूरी सेवा राम जी की लक्ष्मण जी ने की, यहां तक कि 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग तक कर दिया लक्ष्मण जी ने। तो लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष धर्म है, राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। और भरत जी का धर्म तो सभी जानते ही हैं कि विशेषतर धर्म है। लक्ष्मण जी से भी ऊंचा धर्म है भरत जी का है। भरत जी जब चित्रकूट पहुंचे तो पहले भरत जी से सब विरोध करने लगे थे भरत जी का। जब राम जी वनवास को गए हैं उस समय भरत जी के पक्ष में एक भी व्यक्ति नहीं था, कोई नहीं था भरत जी के पक्ष में। सारे अवधवासी, सारे जंगल में रहने वाले लोग, जहां जहां से राम जी गुजरते हैं, लोगों को सूचना मिलती है राम जी के वनवास की, तो सभी भरत जी को अनर्गल बातें कहते हैं कि अरे ये सब भरत की वजह से हुआ है, ऐसे सुंदर राम जी को वन में जंगल में नंगे पैर भटकना पड़ रहा। भरत जी के पक्ष में एक भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन धन्य है भरत जी का प्रेम। भरत जी अब जहां जहां से गुजरते हैं वहां वहां से राम जी के पक्ष को भी अपने पक्ष में मिलाते जाते हैं। अवधपुरी आए, अयोध्या में जब भरत जी का प्रेम अवधवासियों ने देखा तो जो अवधवासी राम जी के पक्ष में थे, भरत जी को अनर्गल बातें कह रहे थे, वो भी भरत जी के पक्ष में हो गए। भरत जी के साथ जंगल को चल पड़े। जंगल से जहां जहां जाते हैं, निषाद राज गुहे के यहां गए। पहले निषाद राज भी विरोध में थे, लेकिन भरत जी का जब प्रेम देखा तो निषाद राज भी भरत जी के पक्ष में हो गए। जंगल के कोल कील जंगली जो मनुष्य थे सभी भरत जी के पक्ष में हो गए। भरद्वाज जी इत्यादि ऋषि मुनि भी सब भरत जी के पक्ष में होते चले गए। सबका आशीर्वाद मिलता जा रहा भरत जी को। और जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे चित्रकूट में जब भरत जी ने राम जी का प्रेम का वर्णन किया, विलाप किया राम जी के विरह में, तो चित्रकूट के पत्थर भी पिघलने लगे। पहले जब भरत जी आने वाले थे तो चित्रकूट में रहने वाले जो लोग थे वो भरत जी को, उनको पता चला कि भरत जी भगवान को मनाने आने वाले हैं, तो उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ कि बड़ी मुश्किल से राम जी के दर्शन हो रहे थे यहाँ, अब भरत जी आएंगे और राम जी को ले जाएंगे। बड़ा दुख था मन में। लेकिन जब भरत जी ने वहां रोना प्रारंभ किया और अपना प्रस्ताव रखा तो भरत जी के प्रेम को देख करके वही लोग कहने लगे कि हे प्रभु, हमारे लिए राम जी का दर्शन ना हो यह हम सहन कर सकते हैं, लेकिन राम जी भरत जी के साथ चले जाएं, क्योंकि राम जी भरत जी के बिना नहीं रह पाएंगे, ये हम सहन नहीं कर सकते, ये वापस चले जाए। हमारे महाराज जी कहा करते हैं कि अगर उस समय वोटों का जमाना होता, चुनाव का, वोटों का, तो राम जी की जमानत जब्त हो जाती। क्यों? राम जी के पक्ष में कोई है ही नहीं। राम जी को 0 वोट मिलता, एक भी वोट राम जी के पक्ष में नहीं था। आप लोग कहेंगे कि एक भी वोट, अरे जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसकी खुद की वोट तो रहती है कि नहीं रहती? कम से कम एक वोट तो रहेगी। लेकिन राम जी की वोट भी भरत जी के पक्ष में ही है। राम जी तो बचपन से ही भरत जी के पक्ष में रहते हैं। खेल खेल में जब भरत जी हारने लगते हैं तो राम जी उनका पक्ष लेकर के उनको जिता देते हैं। राम जी तो पहले से ही उनके पक्ष में है, तो राम जी के पक्ष में 0 वोट है। ऐसा भरत जी का प्रभाव है। और भरत जी ने जब अपना प्रस्ताव रखा कि या तो आप जंगल अयोध्या में चलिए और राज्य स्वीकार कीजिए,
या फिर आप हमें अपने साथ रख लीजिए। तो भगवान को संकोच में डाल दिया। प्रभु ने कुछ नहीं कहा। प्रभु ने कहा, भरत अब तुम जो कहोगे तुम्हारे प्रेम को देख करके हम वही मानेंगे, तुम जैसा कह दोगे वैसा हम कर देंगे। लेकिन राम जी को बड़ा संकोच था कि भरत जी ये ना कह दे कि वापस अयोध्या में चलो, और कह तो दिया हमने और हमें वापस जाना पड़ेगा, तो पिताजी की प्रतिज्ञा अधूरी रहेगी, सत्य का पालन कैसे होगा। राम जी का लटका हुआ चेहरा देख करके भरत जी मन में संकुचित हो गए कि ये तो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? अपने प्रेमास्पद की सुख का विचार करके ही उनके अनुकूल व्यवहार करना, यही प्रेम है। तो भरत जी समझ गए कि जबरदस्ती राम जी को हम ले जाएंगे तो ये प्रेम का उदाहरण नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। चले तो जाएंगे राम जी, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। तब अंत में भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो भरत जी का धर्म कौन सा है? राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है, और भरत जी का धर्म है विशेषतर धर्म। लेकिन पूरी राम कथा में सबसे ऊंचा धर्म जो विशेषतम धर्म है वो है श्री शत्रुघ्न जी महाराज का। शत्रुघ्न जी महाराज का धर्म सबसे ऊंचा है, विशेषतम धर्म है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, गोविंदराज स्वामी ने विधिवत बहुत विस्तार से इस चरित्र का वर्णन किया है। विशेषतम धर्म कैसे हो गया? आप लोग कहेंगे शत्रुघ्न जी का तो त्याग कहीं दिखता ही नहीं है पूरी राम कथा में। शत्रुघ्न जी ऐसा त्याग किसी ने नहीं किया। राम जी के विरह में जब भरत जी जैसे महात्मा अपना धैर्य खो चुके, ऐसी स्थिति में शत्रुघ्न जी महाराज भी कैसे अपने आप को संभाला होगा उनने। लेकिन राम जी की आज्ञा हुई और भरत जी की आज्ञा हुई कि तुम्हें राज्य संभालना है। तो शत्रुघ्न जी महाराज ने, अगर आप लोग सोचिए, भरत जी के जैसे, लक्ष्मण जी के जैसे शत्रुघ्न जी भी कह देते कि हमें भी जंगल में रहना है, हम राज्य में नहीं रहेंगे, और रह लेते राम जी के साथ, तो अयोध्या का क्या हाल होता? अयोध्या कोई संभालने वाला कोई नहीं होता। लेकिन भरत जी की आज्ञा हुई तो शत्रुघ्न जी ने कांसाय वस्त्र धारण नहीं किए, जो राजसी ठाट बाट के जो वस्त्र हैं वही पहनते थे, मुकुट धारण करते थे, समय से सारे कार्य करते थे, पूरी राज्य की रूपरेखा बनाते थे, राज्य का संचालन करते थे, पूरे दिन कार्य करते थे, माताओं को जाकर के समझाते थे। माताओं ने भोजन त्याग दिए थे तो माताओं को समझाते थे, प्रजा को समझाते थे। गायों ने चारा चरना बंद कर दिया था तो गायों के पास जाते शत्रुघ्न जी और गायों के ऊपर हाथ फेर करके समझाते कि अरे गौ माता, आप चारा नहीं चरोगी तो जब 14 वर्ष बाद राम जी अयोध्या लौटेंगे और दूध से उनका अभिषेक होगा तो वह सौभाग्य कामधेनु गौ स्वर्ग से ले जाएगी, तुमको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्रेम से चारा चरो ताकि उनके अभिषेक करने का सौभाग्य आपके दूध को मिले, आपको मिले, ऐसा समझाते। घोड़ों ने चारा चरना बंद कर दिया तो घोड़ों को समझाते। सारा दिन यही व्यवस्था चलती, सारा दिन का हिसाब किताब जाकर के भरत जी महाराज को देते और रात्रि में जाकर के दरवाजे बंद करके और सबके दिखाने के लिए तो राजमहल में वास कर रहे और जाकर के जमीन पर जब गिरते तो पूरी रात गुजर शत्रुघ्न जी महाराज करते राम जी के विरह में। शत्रुघ्न जी को तो दुगना विरह है, एक तो राम जी का तो है ही, लेकिन दूसरा भरत जी का विरह है। भरत जी ने राम जी से कठिन साधन किया तो भरत जी का भी विरह है। प्रातः काल जैसे होने को होती, रात भर रोदन करके, प्रातः काल आंसू पोंछ करके
अपने आप को तैयार करके फिर बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से शत्रुघ्न जी ने 14 वर्ष काटे हैं अपने। इसलिए शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म शत्रुघ्न जी महाराज का। बात कहां से कहां पहुंच गई? सुमित्रा मैया की बात चल रही थी कि सुमित्रा मैया, एक माता तो सुमित्रा है, दूसरी माता है कयादु, जिसने प्रहलाद जी महाराज को गर्भ से ही भगवान की भक्ति के संस्कार देना प्रारंभ कर दिए थे। और तीसरी मैया और एक और है जिनका नाम है, जिनके पुत्र का नाम था अलर्क और माता का नाम था, नाम हम विस्मृत हो रहे, मदालसा। माता मदालसा का चरित्र आया है भक्तमाल में। माता मदालसा हुई है बड़ी दिव्य माता। उनके यहां जब पुत्र का जन्म होता था तो माता मदालसा पुत्र को लोरी नहीं सुनाती थी, बल्कि लोरी में क्या सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी। अरे पुत्र तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, मुक्तोसी। इस संसार में नहीं फंसना। पैदा होते ही बच्चों को यही ज्ञान माता मदालसा देती थी। माता मदालसा ने प्रण किया था जो भी जीव हमारे गर्भ में आएगा उसको दोबारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा उपदेश देकर के माता मदालसा ने अपने बच्चों का लालन पालन किया। और जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते उनको उपदेश देकर के जंगल में भजन करने के लिए माता भेज देती। ऐसे करते करते 3 बच्चों को माता ने भेज दिया। अब सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ, जबकि रानी थी, एक राज्य की रानी थी माता मदालसा। सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ तो उसको भी यही उपदेश माता मदालसा देने लगी। तो उनके जो पति थे राजा साहब, उनने माता मदालसा से प्रार्थना की कि देवी, आपने 3 बालकों को तो सन्यासी बना दिया, अब राज्य का भार संभालने के लिए कोई एक को तो छोड़ दो, नहीं तो राज्य को कौन देखेगा? हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा। तब माता मदालसा ने कहा ठीक है, इस छोटे बालक को हम छोड़ देते हैं, जिसका नाम था अलर्क। अलर्क जी महाराज का बड़ा विस्तृत चरित्र है। तो अलर्क को छोड़ तो दिया, लेकिन माता के मन में एक खटक रह गई कि ये बालक बच गया, इसका कल्याण कैसे हो, यही चिंता रहती थी। तो माता मदालसा जब खुद भजन करने के लिए जाने लगी तो उन्होंने क्या किया, एक पत्र में वही मंत्र लिखा, शुद्धोसी मुक्तोसी बुद्धोसी। तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम बुद्ध हो। और उसमें लिखा कि जब कभी तुम्हारे पास ऐसी स्थिति आ जाए कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है शेष, तो तुम इस संसार को छोड़ करके जो ज्ञान बड़े बड़े भाइयों को दिया था वही ज्ञान का उपदेश उस पत्र में लिखा और एक ताबीज में पत्र रख करके अलर्क के हाथ में बांध दिया। माता जी बोली कि बेटा, मैं तो भजन करने जा रही हूं, तुम अब राजा बनोगे, युवराज हो, और जब तुम्हारे पास कोई ऐसी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए कि अब कोई भी रास्ता शेष नहीं दिखाई दे रहा, तब इस ताबीज को खोल करके इसमें जो पत्र रखा हुआ है उसको पढ़ लेना। माता जी भजन करने चली गई। कुछ दिन बाद माता जी के मन में वही चिंता कि बेटे का कल्याण कैसे हो। तो माता ने जो अपने 3 पुत्रों को पहले ही सन्यासी बना दिया था, उनको पत्र लिखा। उनको पत्र लिख करके सूचना दी कि तुम्हारा छोटा भाई अभी संसार की मोह माया में फंसा है, उसको भी बाहर निकालो। कैसे निकाले उसका उपाय बताया। तो मदालसा के भाई भी राजा थे, तो माता मदालसा ने अपने भाई को एक पत्र लिखा और उसमें लिखकर कहा कि जाओ हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दो। अपने ही भाई से अपने ही राज्य पर चढ़ाई करवा दी। चारों ओर से अलर्क महाराज को माता मदालसा के भाई ने घेर लिया, सगे मामा ने घेर लिया। और जब सारे रास्ते बंद हो गए तब अलर्क की ध्यान में आया, माता ने कहा था कि जब सब रास्ता बंद हो जाए तो पत्र खोलकर पढ़ लेना। पत्र खोलकर पढ़ा तो वही ज्ञान का उपदेश जो बच्चों को दिया था वही उसमें लिखा था, शुद्धोसी मुक्तोसी बुद्धोसी। तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, बुद्ध हो। इस संसार को छोड़ करके भजन करो, भजन ही सार है। यह पढ़ करके अलर्क जी ने जब पढ़ा, उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने सारा राज्य अपने मामा जी को सौंप करके अलर्क जी महाराज भी
भजन करने के लिए जंगल में चले गए। इस प्रकार माता मदालसा ने भी अपने चारों पुत्रों को भजन के मार्ग पर लगाया। ये तो हो गई तीन माता। और आदि माता कौन है? बोले आदि माता सुनीति जी है। सुनीति जी को पूरा नहीं गिना। पूरा क्यों नहीं गिना? बोले उन्होंने अपने पुत्र को भजन में तो लगाया, लेकिन अपने मन से नहीं लगाया। सुनीति चाहती तो पहले ही उपदेश दे देती कि भजन करो, लेकिन जब सुरुचि जी ने फटकारा, तब जाकर के सुनीति जी ने भजन का उपदेश अपने पुत्र को दिया। इसलिए उनको आधा गिना गया कि ये आदि माता है। ऐसे करके 3.5 माताओं का वर्णन संत लोग करते हैं।